अगर आपकी भी शादी में आ रही हैं अड़चनें, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किया, लेकिन अभी तक अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई है, आप शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, तो ऐसे में आपको शुक्र प्रदोष के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र प्रदोष जिस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, क्योंकि जो कुंडली का शुक्र ग्रह होता है वो सुख सौभाग्य के लिए माना जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माना जाता है। तो अगर आपके घर में भी किसी का मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आपके घर में जो बच्चे हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में आने वाला है शुक्र प्रदोष, भादव माह का अंतिम प्रदोष, जो कि इस बार शुक्रवार के दिन है और यह प्रदोष 5 सितंबर को होगा। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो है इस दिन उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में साधारण सा उपाय बताऊंगी जिसको बच्चे स्वयं कर सकते हैं, लड़कों हो या लड़के, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिसके शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो स्वयं इस उपाय को कर सकता है। इसके साथ ही अगर बच्चों के पास समय नहीं है, जैसे कि कोई लड़का बाहर है, जॉब करता है, उपाय करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में उनके माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि लड़के के ऊपर अगर कोई भी संकट है, लड़के को अगर कोई भी मनोकामना पूर्ति करानी है तो वो अपनी माँ से उपाय कराए। जब माँ उपाय करती है तो खास करके उनके लड़कों की शादी के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो माँ कर सकती है, पिता भी कर सकता है, लेकिन मैं यह कहूँगी कि या तो बच्चे करें या माँ करे, तो उसका जो फल होता है वो बहुत अतिशीघ्र मिल जाता है। तो 5 सितंबर का आपके पास बहुत ही अच्छा दिन है, आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार का जो शुक्र प्रदोष है, क्योंकि भादव का महीना चल रहा है और भादव का महीना काफ़ी शुभ महीना माना जाता है, ऐसे में श्री गणेश की आराधना करने का, श्री कृष्ण की आराधना करने का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का काफ़ी शुभ समय होता है। तो आपके पास जो प्रदोष पड़ रहा है इस दिन, जो शुक्र प्रदोष है, उस दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वा सिद्धि योग के साथ में रवि योग है और इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र है, जो कि काफ़ी शुभ योग माने जाते हैं। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। जो आप उपाय करेंगे वो आपको प्रदोष काल में करना है, क्योंकि जो शिव भगवान के उपाय किए जाते हैं, जो शिवलिंग को आपको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है प्रदोष काल, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। तो आपको प्रदोष काल में ही उपाय करना है। 5 तारीख को जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 6:39 पर शुरू होगा और 8:57 पर समाप्त होगा। तो आपके पास करीब 1-1.5 घंटे का पूरा समय रहेगा। तो आप जो है इस बीच उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है, आपने अपने घर के पूजा स्थल में शिवलिंग को पराजित कर रखा है, तो उनके समक्ष भी आप उपाय कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर जा पाए तो आप शिवालय जाएं, जहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार समाहित हो। ऐसे मंदिर में जाना है आपको जहाँ पर शिवलिंग के साथ में माँ गौरा हो, शंकर गणेश भगवान हो, कार्तिकेय हो, उनका पूरा परिवार हो, ऐसे मंदिर में, यानी कि आपको शिवालय जाना है। तो आप कोशिश यही करें कि आप मंदिर में जाकर उपाय करें। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप हमेशा पाना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिससे कि अगर उनके घर में भी शादी की कोई परेशानी है, कोई शादी की योग्य है लेकिन नहीं हो पा रही है, तो उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचाएँ। आपको क्या करना है कि प्रदोष के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें। स्नान के बाद में आप अगर इस दिन व्रत रख रहे हैं, देखिए अगर आप पहले से प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रखते हैं और आपको इस दिन से प्रदोष के व्रत की शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि भादों का महीना चल रहा है। इस महीने में आप कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, तो आपको अभी नहीं करना है। आप आगे जाके प्रदोष के व्रत रख सकते हैं, अभी आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। और जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उस दिन उन्हें अपने घर के पूजा स्थल में शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लेना होगा। शीघ्र विवाह के लिए आप उपाय कर रहे हैं या आपकी मनोकामना पूर्ति है, इसके लिए आप जब संकल्प लें तो अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको जो है संकल्प के साथ में ही इस दिन का व्रत रखना होगा।
तो आपको व्रत रखें या ना रखें, जो आपको उपाय है वो आपको शाम को समय करना है। तो सुबह आप स्नान आदि कर लें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस दिन जो है व्रत फलाहार के साथ किया जाता है, तो वो आप कर लें। और आपको शाम को जाना है शिव मंदिर में। इसके लिए सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको अगर इस दिन गन्ने का रस मिल जाता है, आप पता कर लीजिएगा आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर आपको गन्ने का रस मिले तो आप एक लोटे में गन्ने का रस लेकर जाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें। और इसके साथ ही एक दीपक लेकर जाएं जिसमें आपको 2 बाती यानी कि आपको रुई की 2 बाती लगानी है और घी का प्रयोग करना है, गाय के घी का आपको प्रयोग करना है। और यह लेकर आपको जाना है। तो आप जब शिव मंदिर में जाएंगे सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कर लें। अगर माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का विवाह का अपने मन में रखेंगी और दीप प्रज्वलित करेंगी। उसके बाद में जो आप गन्ने का रस ले गए तो उससे आप शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप जो है अपने मन में शीघ्र विवाह की कामना करें। अगर इनकेस आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो फिर उस स्थिति में आपके पास गुड़ होना चाहिए। आप एक लोटे में जल लेकर उसमें गुड़ डालकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो है इस दिन 3 माला जाप करना है। जो लाल चंदन की माला आती है उससे आप जाप करें तो काफ़ी शुभ होगा। माला नहीं है तो आप अपने उंगलियों की सहायता से भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको 108 108 108 यानी कि 3 माला आपको जाप करना होगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या आप ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यह जाप आपको मंदिर में ही बैठकर करना है। ऐसा करने से अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और जो भी लड़कों की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर माना जाता है। अगर आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहला कार्य शुक्र प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ पर जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इसके साथ ही शुक्र ग्रह की भी आप इस दिन आराधना कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको छोटा सा कार्य और करना है कि इस दिन आप जो है शिवलिंग पर, अगर आपकी जो उम्र है 20 से 25 के बीच की है, तो शिव मंदिर में आप जाएं और 11 पीले कलर के फूल लेकर जाएं। और ये 11 पीले कलर के फूल शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा दें। शीघ्र विवाह की कामना है तो ये कहते हुए आप पीले कलर के फूल चढ़ा दें। ऐसा करने से भी अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। अगर माताएं कर रही हैं तो माताएं इस उपाय को जैसे नहीं कर सकती हैं, जो पीले फूल वाला उपाय है वो सिर्फ बच्चे कर सकते हैं। और जिन लोगों की जो उम्र है वो जैसे 25 से ऊपर हो गई है, 30-31 के बीच की है, तो उस स्थिति में आपको जो है लाल कलर के फूल लेना है और वो भी 11 की मात्रा में लेना है। गुलाब के ले सकते हैं, गुड़हल के ले सकते हैं। ये 11 फूल लेकर आपको शिवलिंग पर जाकर एक एक करके अर्पित कर देना है और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। लड़का हो या लड़की जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं उन्हें इस दिन फूल तो चढ़ाने ही, इसके साथ माता पार्वती का भी पूजन करना है। माँ पार्वती को इस दिन आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं। माँ पार्वती से आप जो है विवाह की कामना करें। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस उपाय को आप जरूर कर लें। इसके साथ ही इस दिन आप एक मौली का धागा लेकर जाएं और आपको मंदिर में जब आप मौली का धागा लेकर जाएं तो शिव पार्वती का आपको गठबंधन कराना है। बहुत ही साधारण सा विधि है कि आपको शिव पार्वती की को यह मौली का धागा 7 बार लपेट देना है एक साथ, यानी माता पार्वती और शिव भगवान को एक साथ आपको यह मौली का धागा लपेटना है। अगर आप शुक्र प्रदोष के दिन भोलेनाथ का माँ पार्वती का गठबंधन कराते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं और शादी के बाद का जीवन भी सुखमय रहता है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। इसके साथ ही इस दिन सफ़ेद कलर की मिठाई का आपको भोग लगाना है भोलेनाथ को, और यही मिठाई जो है सफ़ेद कलर की जो आपने मिठाई का भोग लगाया है उसी को आपको वितरित कर देना है। सफ़ेद चीज़ों का इस दिन अगर आप दान करते हैं तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आप चीनी का दान कर सकते हैं, इस दिन चावल का दान आप कर सकते हैं। इससे आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही और साथ ही साथ देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो इस कार्य को भी आप शुक्र प्रदोष के दिन जरूर करें। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। 5 सितंबर शुक्रवार का दिन है। शुक्र प्रदोष बेसिकली विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए ही होता है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी अच्छे वर और वधु की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ ही आपको जो है शुक्र प्रदोष के दिन
अगर आपके ऊपर पितृदोष है, नज़र दोष है, ग्रह दोष है या फिर आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, आप आए दिन बीमार रहते हैं, आपका ज़्यादातर पैसा बीमारियों में जाता है, तो उसके लिए जो मैंने आपको दीपक का उपाय बताया है वो आप जरूर करें। शिव मंदिर में जाकर प्रदोष काल में अगर आप एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके सारे ग्रह दोष, सारी जो बाधाएं होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। और भोलेनाथ की पूजा करने से जो अशुभ ग्रह की स्थिति है आपकी कुंडली में, क्योंकि शादी का जो भाग होता है वो सप्तम भाग है, जो मैरिज हाउस है कुंडली का सप्तम भाग होता है, इसमें अगर कोई भी जो ग्रह हैं वो विराजित हो जाते हैं, जैसे शुक्र, राहु, केतु, ये ग्रह विराजित हो जाते हैं, तो ऐसा करने से शादी में रुकावटें आती हैं। तो ऐसे में आप शुक्र प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। पितृदोष, नजर दोष, जो भी ग्रह दोष होगा वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है और अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। तो छोटा उपाय है, लेकिन उपाय का जो फल है वो अतिशीघ्र आपको प्राप्त होगा। तो जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय आप जरूर करें। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।